ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रियङ्गैः पुष्पवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन शरीर के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। इस अथर्ववेदीय मांडक उपनिषद के अलाप शांति प्रकरण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जब तक अलाप जलता रहता है उसमें नाना प्रकार के आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, भांति होती हैं, प्रतीति होती हैं। और जिस समय अलाप बिल्कुल शांत हो जाता है तो उसमें कोई स्पंदन नहीं होता है, कोई भी रूप नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से यह हमारा जो चित्त है जब तक इसमें
अविद्या के माध्यम से स्पंदन होता रहता है। अर्थात यह जीव जो है अविद्या से युक्त है, और जब तक अविद्या है तब तक उसके अंदर उसके स्पंदन के फलस्वरूप यह जगत में द्वैत का यानी भेद दृष्टि उसको जब तक मालूम पड़ती है तब तक वह इस संसार के आवागमन में बधा हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदस्तारे आय मुरारी पाहि पर, यानी बारंबार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, माता के गर्भ में रहना पड़ेगा, ये 84 लाख जन्मों का ही भक्षण करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय यह द्वैत प्रपंच यानी जो यह संसार का भेद है, भेद दृष्टि है, मैं अलग तू अलग वह अलग, ऐसी भेद दृष्टि जब समाप्त हो जाती है तो वह शुद्ध अज अद्वैत निश्चल प्रकृति का हो जाता है। उस समय उसके अंदर ज्ञान के दीपक जल उठती है, सारे संचित कर्म भी भस्म हो जाते हैं और वह स्वरूप में स्थित होकर के परम शांति को प्राप्त होता है। यह भी पीछे बताया गया। उस समय उसके अंदर यह जो द्वैतवादियों का नाना प्रकार से आत्मा के बारे में जो उनका मिथ्या दर्शन था उसका भी अभाव हो जाता है, यानी अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति, चतुष्कोटि 4 प्रकार के यह जो आत्मा में मिथ्या भेद आरोपित किए थे वो भी सब समाप्त हो जाता है। पीछे प्रश्न आया था, तो क्या जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया या जिसके अंदर यह भेद समाप्त हो गया तो क्या कोई वह चेष्टा करता है? तो पिछले कारिका में बताया फिर उसे कोई चेष्टा की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो अपने स्वरूप में स्थित है, उसके पास कोई प्रयोजन नहीं रहता और वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। आगे इस कारिका के शुरू करने के पहले भाष्यकार जी संगति देते हैं। त्रिविध गेय 261 पेज पर है। एवं अन्योन्य विरदत्ता संसार कारणानि राग दोषा अस्पदानि प्राउदिका नाम दर्शनानि। प्राउदिका नाम कहते हैं यह जो तर्क करने वाले हैं द्वैतवादी, तो जो है तार्किक लोग हैं, अन्योन्य विरोधत्ता तो आपस में विरोध करते हुए यह संसार के कारण स्वरूप जो राग देश आदि हैं, राग देश आदि में आप बाकी जितने भी अंतःकरण के विकार हैं सब ले सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, या एक शब्द में लेना चाहे तो जो भेद दृष्टि है, क्योंकि सारी भेद दृष्टि अपने अंदर के विकारों के कारण ये होता है, अज्ञान के कारण होता है। तो यह जो संसार का कारण स्वरूप क्या है? 2 है। एक तो राग देश और आदि यानी काम क्रोध लोभ मोह का होना, दूसरा होता है अतो मिथ्या दर्शनानि तान इति तद उक्तभि एव दर्शित्वा चतुष्कोट्या वर्जित्वा। दूसरा है कि 4 कोटि के 4 प्रकार के यह जो द्वैतवादी ने आत्मा के विषय में मिथ्या वश आरोप लगाया था उसका भी उनके अंदर अभाव हो जाता है। चारों का नाम याद रखना चाहिए, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति।
अब प्रश्न पूछा जाता है, आस्ति, अस्थि जो कहते हैं ये किसका है बताइए। अस्थि जो आत्मा को कहते हैं अस्थि, और वह अस्थि ऐसा कि जो कि वह राग देश से भरा हुआ है, सुख दुख से भरा हुआ है, तो किनका यह कौन मानते हैं ऐसा, किसका विचारधारा है, किस मत वालों का बताइए। हमारा नहीं है, हमारा तो आत्मा है, लेकिन वह तो अद्वैत है, राग देश रहित है, और जब अद्वैत रहेगा तो राग देश वैसे ही रहित हो जाएगा। अजन्मा है, निश्चल है, सर्वज्ञ है। हमारा तो ऐसा है ना। हाँ? पढ़ते नहीं हो थोड़ा। अच्छा ये बताओ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही को बोला था, बाकी मैंने किसी को नहीं बोला था। परसों से जब से गए तो कितने घंटा आप संसार में नहीं गए, केवल आत्मचिंतन में, या संसार से अलग होकर के अपने कमरे में या किसी भी स्थान पर क्या रहा आपने लगातार 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा रहे? बोलो हाँ ना बोलो। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलना, साफ साफ बोलना। तो संसार में ज्यादा रहे फिर कैसे होगा? देखो संसार में ज्यादा रहे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इस यह जो ज्ञान है जिसका श्रुति माँ अनुभव कराना चाहती है, हमारे गौड़ पादाचार कराते हैं, हमारा भी अभिप्राय यही है कि आपके अंदर, आपका मतलब सभी के अंदर इसका बोध हो जाए। और बोध होगा तभी जब आप संसार में दूर रहना पसंद कर दोगे, संसार से अपने को अलग करना शुरू करोगे, साथ ही साथ चिंतन मनन आपका जब बढ़ जाएगा तभी होगा। और ये जो श्रवण कर रहे हो इसको भी जा करके घर पर मनन करना, दोबारा इसको देखना कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, बताया क्या, और फिर समझ में नहीं आया यह सब तो यहाँ पर ऐसा, बहुत शब्द आएंगे कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बताया गया कुछ और है क्या, उसका चिंतन करोगे, कुछ का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, नहीं होगा उसको फिर प्रश्न नोट कर लिया, पूछना। अगर ऐसा एक पूर्ण स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में अपने को रखोगे तो बहुत जल्दी इस अविद्या से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन जब परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अत्यंत, पीछे किसी कार्यक्रम में आया था कि एक बार जो इस दैत प्रपंच में फंस गया, यानी जो अविद्या से ग्रस्त हो गया, किसी कारिका को, किसी का अगर याद है तो बताइएगा कारिका कौन सी है, तो उसके बाद उसका वहां से निकलना, और उस निकलने के लिए दुनिया भर के कितने प्रकार के प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और वह बहुत दुखमय है और मुश्किल नहीं है, लेकिन कैसा है, दुर्विघ्न है, परिश्रम ज्यादा लगता है। पीछे की कारिका का याद है? याद है कारिका का? नहीं याद है आपको भी? पीछे कारिका में बताया गया था, पीछे किसी कारिका में यह बताया गया था, आया था, और नहीं मैं दिखा दूंगा आपको, कि जिस समय वो आया था ना, सुख से, सुखपूर्वक रहते हुए, सुख का अर्थ इस संसार से लगाया गया था, तो जिस समय वह अविद्या के प्रपंच, या कहिए कि यह जो दैत का जो मिथ्या प्रतीति है उसके अंदर वह फंस गया, जिस समय कोई जीव फंसा, उसके बाद उसको निकलने में, वहां से आगे बढ़ने में, अपने को पुनः पूर्व अवस्था लाने में बहुत समय लगता, बहुत
ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। कारिका को थोड़ा सा आप लोग भी याद रखना चाहिए वैसे। चलिए, यह है 82 कारिका है, 82 कारिका। सुखम अब्रियते नित्यम दुखम विब्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य गृहेण भगवान असौ। हाँ हाँ, जिस दस्त मतलब यह जो द्वैत पदार्थ हैं, किसी पदार्थ का यदि आपको आग्रह नहीं मिटा, आग्रह के कारण यह ना, आग्रह का मतलब वह वस्तु मिथ्या है, लेकिन हमने आग्रह कर रखा अपने चित्त में कि यह सत्य है, मतलब मिथ्या उसका आरोप कर दिया, अध्यारोप कर दिया कि हाँ अपने चित्त में कि नहीं यह वस्तु जो है यह सत्य है, अच्छा है, यह मिल जाए तो इसका भोग हमें अच्छा है। तो वही कह रहे हैं सुखम आवृयते, अनास ही सुख तो मिलता ही है, जो अपने को आच्छादित कर लिया, अपने आत्मा पर उसको आरोपित कर लिया, दुखम विव्यते सदा, वह हमेशा फिर बहुत ही कठिनाई से उससे पार करता है। दुखम विव्यते सदा, बहुत कठिनाई से ही वह पार हो सकता है, वैसे आसान प्रक्रिया नहीं होती है। द्वैत आपको मालूम पड़ रहा है, सबको मालूम पड़ रहा है। व्यवहार दृष्टि में बिना द्वैत के हम व्यवहार नहीं कर पाते। अब हमें समस्या इसीलिए आती है कि जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें द्वैत में यानी भेद दृष्टि करना पड़ता है, और जैसे ही आप उस व्यवहार से अपने को अलग करोगे तो आप तुरंत अद्वैत आ जाए, अद्वैत में आ जाइए, यानी आपको यह भेद दृष्टि बिल्कुल मिथ्या दिखाई देना पड़े। यानी स्विच ऑफ और स्विच ऑन में समय ना लगे, ये समझिए। जैसे हम कार है या स्कूटर है, उसका गियर बदलते हैं, 0 से 1 करते हैं या 1 से 0 करते हैं, इसमें जब कम से कम समय लगने लगेगा ना, उस समय यह समझिए कि आपका थोड़ा सा प्रोग्रेस या उन्नति होना शुरू हो गया। क्योंकि द्वैत में आने के लिए तो आप तुरंत आ जाते हो, अद्वैत में तो रहते ही नहीं हो, फिर भी अगर जो रहते हैं भी वो थोड़ी समय के लिए रहते हो अद्वैत में। मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं अनुभव हो रहा किसी में से कोई अद्वैत में रहता है, तो लेकिन रहना शुरू करो और उसके बाद भी द्वैत में आने के लिए तो आसानी से आ जाओगे, लेकिन जैसे ही व्यवहार समाप्त हो जाता है ऐसे अद्वैत में चले जाइए, उसमें समय ना लगे, व्यवहार खत्म, जैसे भोजन किया और अद्वैत में अपने स्वरूप में आ गया। यह स्थिति जब हो जाएगी तो धीरे धीरे समझाइए कि आप अपने स्वरूप में ही स्थित होंगे। देखो, घर से यहां तक आए, संसार में आए, तो इसका मतलब द्वैत में ही आना पड़ेगा, और वहां पर अद्वैत में रहोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वहां पर आपको संसार में देखना पड़ेगा, तो द्वैत में आना पड़ेगा। जैसे यहां पर आए तुरंत अपना अद्वैत में कि संसार सब मिथ्या है। वह तो व्यवहारिक सत्ता है या प्रतिभाषित सत्ता, बस हम तो एक ही है, हमारी सिवा कोई नहीं है, यही आपको करना है, बाकी सब का भाव है। ये पूरी सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, और मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा या परमात्मा। परमात्मा और आत्मा हमारे में कोई भेद नहीं है, पूरी सृष्टि हमारे ही अंदर है। यद्यपि अज्ञान जब तक मिटता नहीं है, इसका चिंतन करना भी कई महात्मा नहीं मानते अच्छा, लेकिन भाई हम उस प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे। अज्ञान को साथ साथ मिटाते रहिए
और उसके लिए जो कर्म करने बताए गए हैं वो भी करते रहिए। लेकिन चिंतन करते करते जैसे 50-60 साल 70 साल से आप अपने को शरीर मान रहे थे, शरीर से अलग होकर के जीव भाव में आए। शरीर तो छूट जाना चाहिए, अब शरीर छोड़ करके केवल जीव भाव में, और जीव से भी अलग होने के लिए कि मैं कुछ करता नहीं, प्रकृति कार्य कर रही है, मैं तो केवल साक्षी हूँ, केवल देखता हूँ। सभी हमारे अंदर हैं, हम ही सभी के अंदर हैं, एक ही आत्मा। ऐसा प्रक्रिया चालू कीजिए, प्रारंभ कीजिए, तभी आपका आगे की तरफ उन्नति होगी। समय नहीं है, नहीं तो बारंबार आना जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया, यह जो द्वैतवादी हैं, ख्यातवादी, जितने भी द्वैतवादी हैं, एक ही शब्द में ले लीजिए, आपस में विरोध करते हुए राग द्वेष से उनका जो उनका विचारधारा है, या जो आपस में ही, जैसे पीछे पढ़ा था, ध्यान होगा कि सांख्यवादियों ने न्यायिक और वैशेषिकों का खंडन किया। सांख्य को, इसीलिए सांख्य दर्शन वाले को कहते हैं सत्यवादी, क्योंकि सत्य का पक्ष लेते हैं ना, कि सत्य पदार्थ का उत्पत्ति होता है, सत्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। न्यायिक और वैशेषिक को कहते हैं असत्यवादी। ये सब याद रहना चाहिए। असत्यवादियों ने सत्यवादी का खंडन किया, सत्यवादी ने असत्यवादी का खंडन किया, आपस से ही में खंडन करके। फिर इधर बौद्ध में भी जो शून्यवादियों ने योगाचार्यों का या क्षणिकवादियों का खंडन किया, क्षणिकवादियों ने उनका खंडन किया। सौतांत्रिक और मध्यांतिक भी उसी प्रकार से सभी के मतों को एक दूसरे से खंडन करते हुए फिर भी उनका जो दर्शन है उसमें राग द्वेष भरा हुआ, राग द्वेष से मुक्त नहीं है। हमारा जो दर्शन अब बताया जाएगा यह राग द्वेष से मुक्त है। हमारे दर्शन का जो अपने चित्त में बैठा लेगा, प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा दर्शन का बोध हो जाता है तो कभी किसी से राग द्वेष नहीं होगा, भय नहीं होगा, अभय को देने वाला है। हमारा दर्शन चतुष्कोटि से रहित है। चतुष्कोटि जो 4 प्रकार का बताया गया ना, यहाँ पर भी आया है। तो मिथ्या दर्शनानि तान इति तद उक्ति भी दर्शित्वा, वो जो उनका मिथ्या दर्शन का जो स्वभाव था, उनके दर्शनों का, वही चतुष्कोटि 4 प्रकार का, कि आत्मा है, नहीं है नहीं, और नहीं नहीं है, इस प्रकार का जो मिथ्या दर्शन था। और दूसरा राग द्वेषास्पदम स्वभाव शांत अद्वैत दर्शन में सम्यक दर्शनम इत उपसंहृतम। अब उन्हीं के तथ्यों के द्वारा या उन्हीं के सूत्रों के द्वारा एक दूसरे के मतों का खंडन करके, और फिर 4 प्रकार के जो आत्मा में मिथ्या आरोपण किया हुआ था। तो यह जो वेदांत सिद्धांत है, ये 4 प्रकार के मिथ्या आत्मा का के बारे में जो एक प्रकार से इसको आवरण बताया था, आवरण विक्षेप से शरीर युक्त होता है, तो इससे भी यह आत्मा रहित है। यानी वेदांत की दृष्टि में जिस आत्मा का वर्णन किया जा रहा है उसमें कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत है।
और अद्वैत होने के कारण उसमें राग द्वेष का सर्वदा अभाव है, अभय है। और उसमें आत्मा के बारे में अन्य जैसे पीछे 4 प्रकार के मिथ्या आरोपण की चर्चा की गई थी, उससे भी वह रहित है। यानी वह आत्मा हमारा शुद्ध है, मुक्त है, तो अद्वैत है। तो उसी का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कहते हैं जिसमें कोई विवाद नहीं है, विवाद से रहित, अबाधित। इति उपसंहृतम, इस प्रकार से उपसंहार किया जा रहा है कि हमारा जो आत्मा है, जिसको अद्वैत है, उसमें सभी मानते हैं और वह उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, बाधित नहीं है, किसी से कोई उसको किसी अन्य तरीके से बाधित, यानी उस पर चोट नहीं पहुंचा सकता, बाधित उसमें यह नहीं कर सकता कि यह नहीं है। अर्थ इदानीम स्व प्रक्रिया प्रदर्शनार्थम आरंभ, इसलिए इसी को दिखाने के लिए यह प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। यह जो प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है, यह अपने वेदांत की ही प्रक्रिया है, क्योंकि वेदांत के अनुसार यह आत्मा ऐसा है, शुद्ध है, अज है, अद्वैत है, सर्वज्ञ है और निश्चल है। इसमें कभी भी राग देश का स्थान ही नहीं है, यानी राग देश से रहित है। आत्मा के बारे में जो 4 प्रकार का संशय था द्वैतवादियों का, उससे भी रहित है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई संशय भी नहीं है। तो उसकी प्रक्रिया के दिखाने के लिए यह जो बताया जा रहा है, सवस्तु, कार का पढ़िए, सवस्तु सवस्तु शोकलंभम च दयम लौकिकम इष्यति अवस्तु शोकलंभम च शुद्धम लौकिकम इष्यति। देखो, जैसे आप जागृत अवस्था में जो देखते हो ना, अब इसको कर्का को पढ़ने के लिए आप समझिए कि ऊपर लाइन को पढ़ने के लिए आप समझिए कि आप जागृत अवस्था में संसार को देख रहे हो, जो देख रहे हो उसी का वर्णन है। निचली लाइन का इसके आप स्वप्न अवस्था में जब देखते हो उसका वर्णन है। बस जो जैसा देखते हैं बस वही चीज है। सवस्तु, सवस्तु का मतलब वस्तु, सोपलंभम मतलब उसकी उपलब्धि ग्राहक के रूप में दिखाई दे रही है। चद्वयम मतलब द्वैत रूप से यह वस्तु और उसकी उपलब्धि जहां पर दिखाई दे रही है उसको क्या कहते हैं? लौकिक का मतलब जागृत अवस्था कहते हैं। यानी जागृत अवस्था में हमें जो यह ग्राहक के रूप में हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, उसमें वस्तु भी होती है और उसकी उपलब्धि भी दिखाई देती है। यानी एक हाथ से वो वस्तु दूसरे हाथ में ट्रांसफर भी होती है। इसका पहले लाइन का, ऊपर वाले लाइन का यही अर्थ है। सवस्तु यानी वस्तु के साथ। जैसे मान लो हमने ये पुस्तक दिया, तो आपको दिया तो पुस्तक को भी है और पुस्तक की उपलब्धि भी यहाँ से आपको हो रही है। अच्छा, यह तो हो गया जागृत अवस्था। लौकिकम इष्यति, लौकिक का अर्थ यहाँ पर जागृत अवस्था। लौकिक मतलब संसार, संसार का मतलब संसार दिखाई देता है केवल जागृत अवस्था में, इसलिए यहाँ पर जागृत अवस्था कहा गया। अब दूसरे में अवस्तु, जिसमें वस्तु नहीं है। जैसे उदाहरण को कोई वस्तु नहीं है, जैसे सीप में चांदी का भास होता है, तो चांदी वहां पर वस्तु है नहीं, सीप में चांदी नहीं होती है। शोपलंभम लेकिन वह उपलब्ध है। च शुद्धम लौकिकम इष्यति, उसको शुद्ध लौकिक कहा गया। लौकिक का मतलब जागृत अवस्था, शुद्ध जागृत अवस्था, शुद्ध जागृत अवस्था मतलब स्वप्न अवस्था कहा गया, जहां पर कोई वस्तु वास्तव में नहीं होती है लेकिन उसका लेन देन होता है,
उपलब्ध होती है, क्योंकि हम सपने में देखते हैं कि हम किसी को कुछ देते हैं और लेते भी हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु वहां पर नहीं है, केवल उपलब्धि दिखाई देती है। तो इसलिए उसको कहते हैं शुद्ध जागृत अवस्था। शुद्ध जागृत अवस्था क्यों कहते हैं, इसके कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि जागृत अवस्था जो होती है वह उसका भोग पूरे पड़ा था अस्थूल भोग है ना, वो अस्थूल रूप से होता है। और लेकिन जैसे जैसे अब स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न में जाते ही वह सूक्ष्म हो जाता है। अच्छा, तो जो सूक्ष्म होता है, पीछे बताया गया था शायद पंचमहा भूतों का खंडन करते हुए, कि जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है वैसे वैसे वह व्यापक होता जाता है, और वैसे वैसे उसमें शुद्धता होती जाती है। जैसे बताया गया था, पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है, जल है, और पृथ्वी से जल व्यापक भी है। देख भी सकते हो, इतना ही आधा किलो जल लो, फैला दो, 2 में फैल जाएगा। और उतना सा ही अगर उसी जल के भाप बनाओ तो पूरे कमरे को व्याप्त कर लेगा। उससे भी सूक्ष्म फिर तेज है, और उससे भी वायु, फिर उससे भी आकाश, आकाश पूरा व्याप्त कर लेगा। ये घड़े का जो आकाश है, घड़ा बंद है, घड़े को फोड़ दो, पूरा आकाश कवर कर लेगा। और उससे भी सूक्ष्म आपका हिरण्यगर्भ या फिर ईश्वर है, और उससे भी सूक्ष्म और व्यापक भी कौन है, वह परब्रह्म है, वह परब्रह्म। अब सूक्ष्म भी है, व्यापक भी है, और शुद्ध भी, क्रमशः शुद्धता उसमें आती है। अर्थात अस्थूल से आप सूक्ष्म की तरफ जैसे चलते रहते हो, तैसे उसमें शुद्धता भी आ जाती है। तो स्वप्न अवस्था इसीलिए अस्थूल से सूक्ष्म कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो भोग होता है वह सूक्ष्म का होता है। और सुसुप्ति में उसके बाद तीसरी अवस्था क्या है, सुसुप्ति। सुसुप्ति में तो भोगे ही क्या है, आनंद मुख है, आनंद ही आनंद है, तो और भी सूक्ष्म हो गया। उसके बाद कोई अवस्था नहीं है, स्वरूप है, तुरिया स्वरूप चौथी है। उसका वर्णन यहाँ पर पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, उसी को करना है। तो यह कारिका का अर्थ समझ में आ गया। मतलब यह तो बहुत समझने में बहुत आसान है, यह कारिका सबसे आसान है, क्योंकि जो हम जागृत अवस्था में लेन देन करते हैं उसी के बारे में है, सपने में जैसा हमें दिखाई देता है उसी के बारे में। यानी इस जागृत अवस्था में वस्तु और उसकी उपलब्धि दोनों हमें सत्य है, और सत्य है, लेकिन सत्य प्रतीत होती है, इसलिए प्रतीत होती है। लेकिन जहां पर वस्तु नहीं है, उसकी उपलब्धि दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्न अवस्था। क्योंकि वह जागृत अवस्था से सूक्ष्म है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शुद्ध लौकिक, शुद्ध जागृत अवस्था अर्थात स्वप्न अवस्था कहते हैं। भाष्य देखिए, यह देखो, यह यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार इसको समझने की दृष्टि से पक्का कीजिए। अर्थ कुछ नहीं है, शब्द भी बहुत आसान है, शब्द तो बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन उसको अपने अंदर बैठाते जाओ कि जागृत अवस्था में जितना भी हम व्यवहार कर रहे हैं, वस्तु भी होती है और उसकी उपलब्धि भी दिखाई देती है। यानी एक हाथ से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होता रहता है, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे पेन हो, या कोई भी चीज हो, कागज में भी ट्रांसफर करते तो भी हो रहा है, केवल दोनों चीजें हो रही हैं। वही हम सुसुप्ति में जाते हैं तो वहां पर वस्तु नहीं होती है, कोई चेक दिया तो चेक नहीं होता है, कोई पैसा दिया पैसा नहीं होता है, केवल उसकी उपलब्धि दिखाई देती है। यह तो पक्का हो गया, क्योंकि ये आपने किया हुआ है, सभी लोग किए हुए हैं। स्वप्न देखते हो ना, तो सपने में कुछ नहीं होता है, वस्तु नहीं होती है, लेकिन यह होता कि इन्होंने हमें इतना दिया या मैंने उनको उतना दिया, ये सब चलता रहता है। अब इसी चीज को पहले भाष में समझिए, फिर आगे सुषुप्ति अवस्था का वर्णन आपको बताएंगे। लेकिन यह समझ में आ जाएगा ना, तो आगे फिर खड़ाखड़ समझ में आ जाएगा। और वो जानते भी हैं, हम इसको हम सब करते भी हैं, लेकिन फिर भी बैठ जाए, पक्का हो जाए। और इतना भी पक्का हो जाए कि जो जागृत में व्यवहार करते हैं वो केवल प्रतीति मात्र है, व्यवहारिक दृष्टि, यही तो खत्म करना है ना।
केवल व्यवहारिक दृष्टि, इसीलिए व्यवहारिक सत्ता कहा गया है। और जैसे यह स्वप्न अवस्था एक चीज और जान लो, वह साधारण हो जाती है। जो चीज सूक्ष्म होती जाती है वह साधारण हो जाती है, वह सबके लिए हो जाती है। और जैसे भूख है तो सभी के लिए, भूख सभी के लिए एक जैसी है, यानी सबके लिए साधारण है। लेकिन भोजन, सभी का भोजन अलग अलग होगा, सबकी थाली अलग अलग होगी, वह असाधारण हो जाएगी। जागृत अवस्था उसी प्रकार से असाधारण है। जितना भी लेन देन कर रहे हो, एक कोई करेगा, दूसरा कोई लेगा देगा, सब अलग अलग होगा सबका, लेकिन सपने में लगभग एक ही जैसे होता है, क्योंकि वहां पर केवल वासना नाम की चीज रहती है, कुछ रहता ही नहीं, वस्तु होती ही नहीं है। इसी को थोड़ा पक्के करते जाना। सवस्तु, इसका अर्थ देखिए क्या बताया, समृत सदा वस्तुना सह वर्तत इति, यानी समृत सता यानी व्यवहारिक सत्य वस्तु के सहित रहता है। सवस्तु का मतलब व्यवहारिक सत्य वस्तु। व्यवहारिक क्यों कहा गया, जिससे आपको यह कभी संदेह न हो कि पारमार्थिक यह नहीं है, पारमार्थिक सत्ता की बात नहीं हो रही है। यह मत कह देना कि यह वेदांत जो है यह सत वस्तु की बातें करता है, तो ये केवल व्यवहार के लिए, इसीलिए व्यवहार यहाँ पर शब्द स्पष्ट कर दिया कि व्यवहारिक सत वस्तु के सहित रहता है। तथा च उपलब्धि रूप, उपलब्धि का कर रहे हैं, उपलम्भे उपलम्भस्तेन सह वर्तत इति स उपलम्भम च शास्त्र आदि सर्व व्यवहारास्पदम ग्राह्य ग्राहक लक्षणम दैलौकिकम लोकाद अनपेतम लौकिकम जागृतम इति एतत्, यहां तक है। यानी उपलम्ब का मतलब हो गया उपलम्भेन, मतलब कार्य ग्राह के रूप में संपूर्ण उसका व्यवहार जो है ग्राह के रूप में, दैत्य रूप में होता है, उसका हमें लौकिक लक्षण दिखाई देता है। वह लोक से यानी इस संसार से क्योंकि दूर नहीं रहता है, इसीलिए उसको जागृत अवस्था कहती है। यानी जितना भी हम व्यवहार करते हैं वह जागृत अवस्था में करते हैं, और वह जागृत अवस्था का जो व्यवहार है वह दैत्य व्यवहार है, लेकिन वह केवल कौन सी सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता नहीं है। ठीक है, व्यवहार करते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, व्यवहार करते हैं, सत्य वस्तु है, लेकिन सत्य वस्तु कैसा है, व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया कि व्यवहारिक सत्य का होता है, ग्राहक के रूप में लेन देन भी होता है। एवं लक्षणम जागृतम इसते वेदांतेषु, वेदांतों में जागृत अवस्था को इन्हीं लक्षण वाला कहते हैं। यानी जहां पर यह समझ जाइए कि जहां पर या जिस अवस्था में एक वस्तु का दूसरे वस्तु के ग्राहक के रूप में लेन देन हो रहा है, वस्तु के साथ लेन देन हो रहा है, उसी को हम जागृत अवस्था कहते हैं, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था का यहाँ पर परिभाषा भी हो गया कि वस्तु भी होती है सत वस्तु, लेकिन व्यवहारिक रूप से सत होती है, और ग्राहक का भाव भी होता है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता भी है। अगला जो पैरा है, पहला पैरा तो स्पष्ट हो गया, पहला पैरा स्पष्ट हो गया सभी को, पहला पैरा स्पष्ट हो गया। ठीक, और वस्तु आपको महाराज जी एक दिन बहुत आपकी दृष्टि वहां रहती है तो वहां जाइए, यहां पर दृष्टि करनी पड़ेगी आपको, समझना है तो होता रहेगा। अगर आपको कंट्रोल करना है तो वहां पर कंट्रोल कीजिए, फिर नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों काम नहीं होता। अब बाकी अपनी हमें कोई इतराज नहीं है।
इतना समझ लीजिए कि एक साथ एक ही काम होता है, वह काम होगा या यह काम होगा, दोनों काम नहीं होगा, दोनों काम नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, नहीं होता, अब देख लीजिए। ठीक है तो नहीं, वो ठीक है, ठीक है। अवस्तु का अर्थ क्या बताया? संवृते, संवृते अभावात, यानी समृद्ध मतलब यहाँ पर हाँ सूक्ष्म वस्तु की बात हुई है, तो अभावात उस सूक्ष्म वस्तु का भी अभाव होता है। जो वस्तु है लेकिन वह उपलम्ब है, वस्तु तो उपलम्ब होती है लेकिन वास्तव में वस्तु वहां पर होती नहीं है, केवल उपलब्ध होती हुई प्रतीति होती है। अब स्वप्न अवस्था को स्वप्न में देख लीजिए कि क्या होती है, वस्तु नहीं होती है लेकिन उसकी केवल उपलब्धि ही प्रतीत होती है। प्रतीति होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो रहा है। वस्तु उपलम्भ अनुपलम्भो असत्य अपि वस्तुनि तेन सह वर्तत इव सोपलम्भम सह, यानी वस्तु के न होने पर भी वस्तु के समान ही उपलब्ध होना मालूम पड़ रहा है, आपको प्रतीति हो रही है, उसी को हम कह रहे हैं उपलम्ब। स्वप्न अवस्था में कभी भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, वस्तु होती नहीं है लेकिन उसकी उपलब्धि कि हमें जागृत अवस्था जैसे प्रतीति होता है कि हम एक अमुक वस्तु दूसरे को दिया, जैसे वही सीप का चांदी, वास्तव में कुछ होता नहीं है वहां पर, ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वस्तु ही नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीति होती है। यही जागृत और स्वप्न में भेद भी है कि जागृत में वस्तु होती है और उसकी उपलब्धि भी ग्राहक का भाव होता है, दोनों होता है। स्वप्न में वस्तु न होने पर भी उपलब्धि दिखाई देती है लेकिन वास्तव में वस्तु तो है ही नहीं है, तो ट्रांसफर कहां से होगा। इसीलिए क्या कहते हैं उसको, शुद्धम केवलम प्रविभक्तम। प्रविभक्तम का पहले अर्थ बताया गया था सूक्ष्म, जैसे जागृत अवस्था का भोग है स्थूल भोग है, तो वहीं पर स्वप्न अवस्था का भोग बताया गया था कि वह प्रविभक्तम है, वह सूक्ष्म भोग है, वह केवल सूक्ष्म है, शुद्ध है और सूक्ष्म है। जागृताद अस्थूल अस्थूल लौकिकम सर्वम प्राणी साधारणात्वात् इष्यते स्वप्न इति अर्थः। मतलब वह जो स्वप्न अवस्था क्या है, यह जो जागृत रूप जो अस्थूल है वह लौकिक से भिन्न है, यानी यह जो जागृत अवस्था का जो संसार है स्वप्न अवस्था उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें एक तो वह सूक्ष्म है, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था से सूक्ष्म है, दूसरा वह जागृत अवस्था से व्यापक भी है, सूक्ष्म है व्यापक है और इससे शुद्ध भी है। अभी आपको उदाहरण देके बताया था, जैसे जैसे कोई वस्तु शुद्ध अरे सूक्ष्म होती जाती है वैसे उसमें व्यापकत्व बढ़ता जाता है, उसमें शुद्धत्व भी बढ़ता जाता है। जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण में जाति होने का ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणत्व ब्राह्मण के गुण आते हैं तो उसको कहते हैं ब्राह्मण। दूसरे जाति का भी होता है, वो ब्राह्मण का क्रिया कर रहा तो उसमें कहा जाएगा इसके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण दिखाई पड़ रहा है, मतलब ब्राह्मण के जो गुण हैं वह दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वप्न अवस्था में जागृत के समान वस्तु की उपलब्धता दिखाई
पड़ रही है, दिखाई प्रतीति सी हो रही है, लेकिन वास्तव में वस्तु का अभाव है। लेकिन वह सूक्ष्म है, व्यापक है, इसलिए वह स्थूल के जागृत अवस्था की अपेक्षा वह शुद्ध है, इसलिए उसका नाम दिया शुद्ध लौकिक अवस्था, या दूसरे शब्दों में उसका नाम है स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था का नाम है लौकिक अवस्था, लौकिक, और उसका शुद्ध लौकिक, स्वप्न का शुद्ध इसीलिए नाम दिया कि वह जागृत से साधारण भी है, सूक्ष्म भी है, व्यापक भी है, हालांकि व्यापक यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन क्रमशः और उससे शुद्ध है, इसलिए उसका नाम दिया शुद्ध लौकिक अवस्था। सर्वम प्राणी साधारण पात इष्यते स्वप्न इत्यर्थ। सभी प्राणियों के लिए वह एक समान होता है। स्वप्न अवस्था में जो देख रहे हो सभी प्राणियों के लिए समान होता है, सबके लिए साधारण अवस्था कहते हैं, इसको साधारण कहते हैं। वही जागृत में सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। जो जिसके साथ भी कोई वासना का भोग दोग होगा वही आदमी एक ही करेगा, एक ही भोगेगा, उसमें दो नहीं हो सकते हैं। आप देने वाले या लेने वाले तो आप ही दोनों होंगे, अलग नहीं हो, वो नहीं होगा। स्वप्न अवस्था में तो क्योंकि कोई वस्तु है ही नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वह कहते हैं वह साधारण होता है। और चूंकि यह आप लोगों ने सभी अवस्थाओं को देखा है, जागृत को भी देखा है, सपने को भी देखा है, और जिसको सपन नहीं आता है, कोई ऐसा भी है सपने न आवे तो उसको तो अनुभव नहीं होगा। हाँ, कई लोग कहते हैं, एक बार की स्वामी अखंडानंद के सामने की बात है, वृंदावन में एक नहीं, स्वामी अखंडानंद उड़िया बाबा के, उड़िया बाबा उड़िया बाबा की बात, अखंडानंद के आश्रम में एक महात्मा है, उन्होंने कहा कि सब लोग बैठे हुए थे, स्वाध्याय जैसे चलता वैसा चल रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान ने आदेश किया है, कोई गीता उन्होंने लिखा होगा, कि इस पुस्तक का मैं प्रचार प्रसार करूं। यह प्रश्न जब उड़िया बाबा के पास देखा, जब गया कि ऐसा कोई महात्मा आए हुए कह रहे हैं, तो उनका प्रश्न यही था उनसे, क्या आपने सपने में देखा है आपका उस परमेश्वर से, परमात्मा से, जिसने आपको प्रचार प्रसार के लिए भेजा, वह सपने में आपसे बात किया था या जागृत अवस्था में? उन्होंने, उनका उत्तर यह था कि मैं तो सपने कभी देखा ही नहीं, मैं तो सपने कभी देखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो सपने नहीं देखा वो सत्य का कभी आविष्कार कर ही नहीं सकता, वो अपने स्वरूप का बोध कर ही नहीं सकता है। जो सत्य को नहीं देखा और स्वप्न अवस्था में गया नहीं, वह बाकी अवस्थाओं का खंडन कैसे करेगा? जागृत अवस्था में जो भी हमें दैत दिखाई देता है वह स्वप्नवत तो हम वहीं से खंडन करते हैं। जैसे स्वप्न में केवल आभासी है, प्रतीति होती है, वैसे जागृत अवस्था का, और जिसने स्वप्न देखा नहीं वो कैसे खंडन कर पाएगा? तो वह तो उस स्थूल में ही बढ़ता रह जाएगा। तो उन्होंने बाद में उसको संदेशा दिलाया कि भाई तुमसे अगर भगवान ने यह कहा है प्रचार प्रसार करने के लिए इस पुस्तक का, तो मेरे से भी उसी परमात्मा ने कहा है कि यह जो आया है ना, ये ढोंगी बाबा है, और इसको पकड़ करके बंद कर दो। क्यों? वैसे भी वो अपने स्वरूप में रहते थे, और जो यह गा रहा है परमात्मा ने मेरे को भेजा है, और परमात्मा का ही कहा हुआ गीता पहले से उपलब्ध है। वो कौन कहा था? भगवान ही ने तो कहा था ना, तो दोनों में भेद कैसे होगा? है?
भेद होगा तो कुछ और रूप में होगा, है? तो अरे बड़े बड़े होंगे, ढोंगी बाबा बहुत होते हैं, ढोंगी बाबा भी होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। आपके व्यवहार में भी कई ऐसे होते होंगे कि वास्तव में वास्तविक वस्तु का लेन देन करने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा भी कभी आते होंगे कि लेन देन करना भी नहीं होता होगा, केवल आपसे उस वस्तु के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए भी आ गए होंगे। अपने को डायरेक्ट सीधे न कहते हुए कि हमें इस वस्तु की जानकारी लेनी है, या कैसे बनता है, क्या वैसा नहीं कैसे होता है, दूसरे रूप में ग्राहक के रूप में आकर के लोग भी ऐसा कार्य करते हैं। मिथ्या तो है, लेकिन प्रक्रिया तो गुजरना पड़ता है। अब ये तो मिथ्या भी है, न कोई वक्ता है और न कोई श्रोता है, ये सब मिथ्या है, लेकिन प्रक्रिया को तो मानना ही पड़ता है। बिना प्रक्रिया के द्वारा गए हुए उस ज्ञान का बोध नहीं होगा। यद्यपि यह सब सारा सब कुछ मिथ्या है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा बस। आइए अगले कारका के बारे में देखते हैं। अवस्तु अनुपलम्भं च लोकोत्रम इति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्। देखिए यहाँ पर किया अवस्तु अनुपलम्भं च, वहां पर वस्तु भी नहीं है और उसकी उपलब्धि भी नहीं। अनुपलम्भन कहां पर? जब इन दोनों अवस्था के बाद में जाओगे, तो बाद में कौन सी अवस्था होती है? जागृत के बाद सपन, स्वप्न के बाद कौन सी अवस्था होती है? सुषुप्ति। आपको तो नहीं मालूम होगा क्योंकि आप इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे होंगे, तो नहीं मालूम होगा। उसके बाद सुषुप्ति, गाढ़ी निद्रा आती है, जो मालूम होगा, गाढ़ी निद्रा तो मालूम होगा। तो गाढ़ी निद्रा का ही नाम दिया हुआ सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत और स्वप्न, क्योंकि जागृत अवस्था का निषेध हो जाता है जिस समय अवस्तु होती है, क्योंकि जागृत अवस्था में वस्तु का होना लाजमी है। वस्तु नहीं है तो जागृत अवस्था का कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता है। वो लौकिक व्यवहार ही है, सद लौकिक व्यवहार है, लेकिन उसमें वस्तु होना ही चाहिए। अब किसी को वस्तु दे रहे हो तो वस्तु तो होती है ना, चाहे कागज पर भी देखो तो कागज पर भी तो होगा, कम से कम टुकड़े पर लिखा होगा कागज पर कि यह वस्तु हम ट्रांसफर कर रहे हैं इनको। किसी का उसमें गवाह के भी हस्ताक्षर होंगे, साक्षी के सब होंगे। विटनेस 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 कोई तो करेगा ना भाई। कोई चीज आप किसी को दे रहे हो, वस्तु नहीं है, या देना है कि यह वस्तु हम इनको दे रहे हैं या शो कर रहे हो, तो विटनेस तो होता है कि नहीं होता? अब प्रमाण के रूप में। हाँ दूसरी बात, हाँ ये अवस्था की बात हुआ, हाँ अवस्था की बात हुआ, हाँ तो एक दूसरी अवस्था है, हाँ धुआं लोग है, तो धुआं लोग, हाँ धुआं जो कंपता है और फोरकास्टिंग करता है कि तुम्हारा ये होगा ऐसा करता है। वो अवस्था जो है वो सुषुप्ति, न तो जागृत अवस्था, न तो वो कुछ नहीं, कुछ नहीं वो ऐसा करता है। हाँ कुछ नहीं अवस्था में वो क्या है, कौन सी? जहां पर आप लोग व्यवहार कर रहे हो वो तो जागृत हो गया। क्या करेंगे? अरे तांत्रिक की बातें आने वाली, सुनिए ठीक है। तांत्रिक की बातें जब होंगी तो तांत्रिक का बात कीजिएगा। यहाँ पर तांत्रिकों का कोई, यहाँ पर तांत्रिकों का कोई प्रवेश ही नहीं है। तांत्रिक का क्या मतलब है? हाँ। देखो केवल अवस्था तीन ही हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये पहले आपको पढ़ा दिया गया था इसी मांडव्य उपनिषद में। जागृत
जिसमें सारे आपके कार्य कारण, इंद्रियां भी और शरीर भी जागृत अवस्था, अंतःकरण भी जागृत अवस्था में होता है। सारा व्यवहार एक दूसरे से करता है, इंद्रियां जगी होती हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में सारी इंद्रियां सोई होती हैं, केवल मन ही जागृत अवस्था होता है, मन व्यवहार करता है। ठीक है। सुषुप्ति अवस्था में मन भी सोया रहता है, अंतःकरण भी सोया रहता है और सारी इंद्रियां भी सोई रहती हैं। यह तीनों अवस्थाओं का भेद पहले बता दिया गया है। केवल प्राण का स्पंदन सुषुप्ति में भी चलेगा और जागृत सुषुप्ति और स्वप्न में तो चलता ही है। तो प्राण तीनों अवस्थाओं में चलता रहेगा, तीनों में चलेगा। जागृत में आपका सारे शरीर से जितने भी इंद्रियां अंतःकरण सभी चैतन्य अवस्था में होंगी। स्वप्न में मन के अतिरिक्त सभी अचेत अवस्था में होंगी और सुषुप्ति में सभी जो है मन भी आपका अचेत अवस्था में होता है। वहां पर केवल आप अपने स्वरूप में स्थित होते हो। बीच में जो अज्ञान है, अविद्या का, उसका पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको वह आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती जो अपने स्वरूप में होने का होता है। वहां पर विक्षेप नहीं है, आवरण है। आवरण, विक्षेप का मतलब ये जो भेद दृष्टि है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुषुप्ति में किसी को गाढ़ी निद्रा में कि मैं हूं, यह वह है, इसका भेद नहीं होता है। किसी को हुआ तो बोलो, तो उसका मतलब अगर भेद होता है वहां पर मेरा तेरा इत्यादि का, तो इसका मतलब वो गाढ़ी निद्रा सुषुप्ति अवस्था है ही नहीं है। यह जो भेद होता है केवल स्वप्न में होता है, जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में भेद व्यवहार के साथ होता है, वस्तु के साथ होता है, स्वप्न में बिना वस्तु के होता है। सुषुप्ति में तो वस्तु भी नहीं है, उसकी उपलब्धि भी नहीं है और कोई ग्राहक का व्यवहार भी नहीं होता। वहां पर सभी सोई हुई होती है। तो इसको क्या कहते हैं? लोकोत्तरम इति अस्मृतम। यह अवस्था लोकोत्तर यानी उसके बाद की अवस्था है। किसके बाद की? सुषुप्ति के बाद की, और उसको कही गई है सुषुप्ति, अरे जागृत और स्वप्न के बाद की, और उसको कही गई है सुषुप्ति अवस्था। ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम सदा बोधई प्रकृतितम। यह ज्ञान और ज्ञेय, यह पहली दो अवस्थाएं हैं। इसमें ज्ञान भी होता है और ज्ञेय भी होता है। ठीक है। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में आप जान रहे हो, ही ज्ञान है। ज्ञेय जो जानने योग्य है। हाँ, तो ये इसका, इस अवस्थाओं में इनका बोध होता है। अब पूरी अवस्था जो होती है उसका विज्ञेय का निरूपण इसमें किया गया है। बुद्धि प्रकीर्तितम सदा विज्ञेयम ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम, यानी इस प्रकार विद्वानों ने सदा सर्वदा इस अवस्था जो त्रय है, कौन सा त्रय है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का ज्ञान ज्ञेय और तथा तुरीय रूप का यह अवस्था नहीं है। इसको एक स्वरूप, तुरीय स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि यह एक कुछ लोग मानते हैं कि अवस्था है, लेकिन इसको त्रय अवस्था में इसको नहीं माना जाता, चतुर्थ अवस्था नहीं मानी गई, यह स्वरूप माना जाता है। यह जीव का एक स्वरूप होता है और जिस स्वरूप में उसको बोध हो जाता है वह स्वयं ईश्वर के तुल्य ही होता है। उसका विज्ञेय का निरूपण किया हुआ है। तो इन तीनों चीजों का, यह मेरे ख्याल से अभी स्पष्ट आपको नहीं हुआ होगा कि अवस्तु अनुपलब्धम, यहाँ तो दोनों चीजें स्पष्ट हैं। वस्तु भी नहीं है और उसकी उपलब्धता भी नहीं है। न तो वस्तु है और न तो वस्तु का ट्रांसफर एक दूसरे से हाथों से हो जा रहा, कुछ नहीं है। चलोकोत्रम, तो ऐसा जहां पर होता है जहां पर कोई वस्तु भी न हो और उसका जो एक स्थान से उपलब्धि भी दिखाई न देती हो,
एक से दूसरे के साथ दूसरे ग्राहक का भेद भाव ही न हो, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, या दूसरा नाम दिया लोकोत्तर अवस्था। हाँ, इस प्रकार बुद्धि विद्वानों ने सदा सर्वदा ज्ञान ज्ञेय और विज्ञेय का निरूपण किया है। इस विज्ञेय जो किया गया है उसी का नाम तुरीय अवस्था दिया है। तुरीय अवस्था नहीं बल्कि तुरीय स्वरूप, तुरीय स्वरूप। यहाँ पर तुरीय रूप लिखा हुआ है। तुरीय अवस्था होती है, तुरीय अवस्था भी लोग कहते हैं। देखो योग दर्शन में तो तुरीय अवस्था का नाम दिया हुआ, लेकिन संत लोग इसको हमारे वेदांत में तीन ही अवस्थाओं का नाम दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। आपके शुरू में जो मंत्र आए हैं उसमें तीन अवस्थाओं का ही नाम दिया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तुरीय अवस्था को अवस्था त्रय में नहीं लिया हुआ है, चौथी अवस्था नहीं लिया हुआ है। वो तुरीय हमारा स्वरूप है जिसमें हम पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। अब इसका भाष्य, समय समाप्त हो गया, फिर आगे देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य